राजा विक्रम और श्रीकृष्ण की गीता से मिली सीख। उज्जैनी के प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा विक्रम एक धर्मपरायण और बुद्धिमान शासक थे। वे श्रीकृष्ण के भक्त थे और उनके उपदेशों को गहराई से समझने का प्रयास करते थे। उनके राजगुरु अक्सर श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते और बताते कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन राजा विक्रम को इस बात पर संदेह था, क्या सच में हर घटना हमारे लिए कल्याणकारी हो सकती है? क्या जीवन की कठिनाइयां भी हमारे हित में होती हैं? साधु की भविष्यवाणी। एक दिन राज्य की सीमा पर एक संत आए। राजा विक्रम ने उनका स्वागत किया और उनसे जीवन का मर्म जानने की इच्छा व्यक्त की। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, जीवन में जो भी होता है वो ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। हो सकता है आपको अभी ये समझ में ना आए, लेकिन समय के साथ आपको इसका अर्थ ज्ञात होगा। राजा विक्रम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मा, क्या आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? साधु ने कहा, समय ही प्रमाण देगा। शीघ्र ही आपके जीवन में एक घटना घटेगी, तब आपको इसका अर्थ समझ आएगा। राजा विक्रम ने साधु को धन्यवाद दिया, लेकिन मन ही मन वे इस भविष्यवाणी को भूल गए। उंगली कटने की घटना। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम शिकार पर गए। जंगल में उन्होंने एक शक्तिशाली शेर को देखा और निशाना साधा, लेकिन घोड़ा उछल गया और उनका तीर चूक गया। शेर ने उन पर हमला कर दिया। राजा ने तलवार खींची, लेकिन इस संघर्ष में उनकी एक उंगली कट गई। महल लौटने पर जब उन्होंने ये बात अपने महामंत्री से कही तो उन्होंने कहा, महाराज, श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि हर घटना में कोई न कोई भलाई होती है। राजा को ये सुनकर क्रोध आ गया। वे बोले, क्या मेरी उंगली कटना भी अच्छा हो सकता है? और क्रोध में आकर महामंत्री को कारागार में डलवा दिया। बलि से बचाव। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम अकेले जंगल में भटक गए और कुछ आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया। वे पूर्णिमा की रात किसी की बलि देने वाले थे। राजा को देवताओं को अर्पित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन तभी पुजारी ने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई थी। हम अधूरे शरीर की बलि नहीं दे सकते, ये कहकर आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को अब समझ आया कि उंगली कटने में भी ईश्वर की कोई योजना थी। महामंत्री की सच्चाई। महल लौटकर राजा ने तुरंत महामंत्री को कारागार से मुक्त किया और उनसे क्षमा मांगी, लेकिन महामंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसमें भी भलाई थी। अगर मैं आपके साथ शिकार पर जाता तो आदिवासी मुझे बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरी उंगली पूरी थी। राजा विक्रम ये सुनकर स्तब्ध रह गए। अब उन्हें श्रीकृष्ण की गीता का ज्ञान सत्य प्रतीत हुआ। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। युद्ध और श्रीकृष्ण की कृपा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम की सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने युद्ध न छोड़ने का निर्णय लिया। ठीक उसी रात शत्रु सेना में महामारी फैल गई और वे युद्ध हार गए। महामंत्री ने कहा, महाराज, यदि ये युद्ध न हुआ होता तो ये महामारी हमारे राज्य में फैल जाती। अब राजा विक्रम को पूरा विश्वास हो गया कि हर घटना के पीछे श्रीकृष्ण की योजना होती है। श्रीकृष्ण का साक्षात्कार। जब राजा विक्रम श्रीकृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्रीकृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब मेरी इच्छा से ही होता है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। राजा विक्रम ने भगवान श्रीकृष्ण को नमन किया और निश्चय किया कि वे अपने राज्य में ये संदेश फैलाएंगे। उपसंहार। इसके बाद राजा विक्रम ने पूरे राज्य में श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार किया। उन्होंने ये घोषणा करवाई, जीवन की हर घटना को धैर्य और विश्वास से देखो, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। इस तरह श्रीकृष्ण के ज्ञान से राजा विक्रम और उनकी प्रजा ने एक ऐसा जीवन मंत्र सीख लिया जिसने उनके जीवन को आनंद और संतोष से भर दिया। शिक्षा। हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। कठिनाइयां भी भविष्य में हमारी भलाई के लिए हो सकती हैं। श्रीकृष्ण की गीता में बताया गया ज्ञान जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। राजा विक्रम और श्रीकृष्ण की गीता से मिली सीख। भाग 2। राजा विक्रम को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो श्रीकृष्ण की योजना के अनुसार ही होता है। उन्होंने उज्जैनी में गीता के उपदेशों को प्रचारित करने का निर्णय लिया और अपने महल में एक विशेष सभा आयोजित की, जिसमें विद्वानों, संतों और प्रजा के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। सभा में राजगुरु ने गीता के उपदेशों को समझाते हुए कहा, जो कर्म करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में होता है। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि जीवन में हर परिस्थिति के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए, लेकिन क्या हम इसे व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में अपना सकते हैं? सभा में उपस्थित एक वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, राजन, परीक्षा ही ज्ञान की सच्ची कसौटी होती है। शीघ्र ही तुम्हारी भक्ति और धैर्य की परीक्षा होगी। राजा विक्रम संत की बात सुनकर चकित रह गए, लेकिन उन्होंने इसे एक साधारण आशीर्वाद समझकर भूल जाना चाहा। अग्नि परीक्षा। राजा विक्रम की कठिन परीक्षा। कुछ महीनों बाद राजा विक्रम के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं, नदियां सूखने लगीं और प्रजा भूखमरी के कगार पर पहुंच गई। लोग घबराए हुए थे और कई स्थानों पर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी।
राज्य के कुछ मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि वे दूसरे राज्यों से कर वसूल कर अन्न खरीदें, लेकिन राजा विक्रम को ये उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा, हम प्रजा की पीड़ा को कर के बोझ से नहीं बढ़ा सकते, हमें कोई और मार्ग खोजना होगा। राजगुरु ने सुझाव दिया, महाराज, जब अर्जुन को भ्रम हुआ था तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था, हमें भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए। राजा विक्रम ने संकल्प लिया कि वे स्वयं तपस्या करेंगे और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगेंगे। श्री कृष्ण का दिव्य संकेत राजा विक्रम ने 21 दिनों तक कठोर तप किया। अंततः श्री कृष्ण ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, जब तक कोई अपने कर्म को नहीं समझता तब तक वह सच्चा राजा नहीं बन सकता। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब एक समान है। यदि तुम मेरी शिक्षाओं पर विश्वास करते हो तो स्वयं को अग्नि के हवाले कर दो, क्योंकि जो सत्य है वही सुरक्षित रहेगा। राजा विक्रम स्वप्न से जागे और सोच में पड़ गए। क्या वे सचमुच स्वयं को अग्नि के हवाले कर सकते हैं? क्या ये ईश्वर की परीक्षा थी? राजा ने प्रजा को एकत्र किया और घोषणा की, मैं श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। यदि वे चाहते हैं कि मैं अग्नि में प्रवेश करूं तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। राजा विक्रम एक विशाल यज्ञ कुंड के पास गए और उसमें कूदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे एक तेज वर्षा होने लगी। पूरे राज्य में बारिश हो गई और सूखा समाप्त हो गया। प्रजा जय जयकार करने लगी। राजगुरु ने कहा, महाराज, ये श्री कृष्ण की कृपा है, आपने अपने विश्वास की परीक्षा दी और ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया। राजा विक्रम अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहे। धर्म और न्याय की अंतिम परीक्षा राजा विक्रम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे न केवल एक पराक्रमी राजा थे बल्कि एक सच्चे भक्त और धर्मपरायण शासक भी थे। लेकिन जल्द ही उनके धैर्य और न्याय की एक और परीक्षा आई। एक दिन 2 व्यापारी दरबार में आए। वे एक ही थैली में अपने अपने सोने के सिक्के रखकर यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब वे उज्जैनी पहुंचे तो उनमें से एक व्यापारी ने दावा किया कि पूरी थैली उसकी है। दूसरा व्यापारी कह रहा था कि आधा हिस्सा उसका है। राजा विक्रम ने दोनों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, सत्य और न्याय को कोई छिपा नहीं सकता। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को अगले दिन तक एकांत कक्ष में रखा जाए और उनके व्यवहार का निरीक्षण किया जाए। अगले दिन सैनिकों ने बताया कि पहला व्यापारी सारी रात सोया रहा जबकि दूसरा व्यापारी पूरी रात बेचैनी में था। राजा विक्रम ने तुरंत निर्णय सुनाया, वास्तविक मालिक वही है जो अपनी संपत्ति के लिए चिंतित रहता है, अतः आधा हिस्सा दूसरे व्यापारी को दिया जाए। पहला व्यापारी झुका और बोला, महाराज, आप सचमुच धर्मराज हैं। सच तो यह है कि मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। राजा विक्रम ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। उस रात राजा विक्रम को फिर से स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुमने मेरे उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया है। अब तुम्हारा जीवन ही गीता का संदेश बन गया है। तुम्हारी प्रजा सुखी होगी क्योंकि तुमने सच्चे न्याय और धर्म का पालन किया है। राजा विक्रम ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनकी शिक्षाओं का प्रचार जारी रखने का संकल्प लिया। उपसंहार, जीवन की सच्ची सीख। इस घटना के बाद राजा विक्रम ने अपने राज्य में गीता के प्रचार को और तेज कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति गीता का ज्ञान प्राप्त करे और उसे अपने जीवन में अपनाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धैर्य और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। सच्चा राजा वही है जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चले। ईश्वर की योजना को समझने के लिए समय और श्रद्धा आवश्यक है। राजा विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम गीता के उपदेशों का पालन करें और हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुखमय और सार्थक हो सकता है। यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें और गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं।